ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे सतगुरु की। कौन होता है सतगुरु? सतगुरु शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गरिमामय है। विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि जीव ही तप, जप, योग, साधन, आराधना आदि के द्वारा क्रमिक विकास करते हुए शिव तत्व बन जाता है। उसकी यह उच्च स्थिति सतगुरु का स्वरूप है। वह स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पर तक व्यापक हो जाता है। उसकी लोक हितकारी चेतना अपनी एवं अपने परिवार तक केंद्रीभूत नहीं होती, बल्कि वह समस्त समाज की परिधि तक कल्याण करती है। वह आत्म विजेता ही नहीं रहता, बल्कि वह समस्त प्राणियों को विकास के पथ पर लाकर विश्व विजेता बन जाता है। बाह्य रंग रूप और आकार से वह भले ही एक आदमी दिखाई दे, परंतु उसकी पावन आत्मा शिवात्मा का स्वरूप धारण कर लेती है। मित्रों, सतगुरु प्रकृति से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता से युक्त होता है। ईश्वर की मर्जी से इस धरती पर सतगुरु का अवतरण होता है। ईश्वर की मर्जी के अनुसार कार्यकलाप करने के लिए ही वह धरती पर आता है। अतः उसके हर कार्यकलाप में ईश्वरीय शक्ति उसकी सहायता करती है। सतगुरु का हर चिंतन ईश्वर का ही चिंतन होता है। अतः उसकी हर निष्पत्ति में ईश्वरीय शक्ति समाई होती है। सतगुरु जो ज्ञान, शिक्षा और तत्व दर्शन देता है, वह ईश्वर का ही मार्गदर्शन होता है। सतगुरु का आशीर्वाद सदैव फलता है, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा से अभिष्ट होता है। सतगुरु ईश्वर की ही तरह कृपा सिंधु होता है, जो सांसारिकता से आबद्ध जीव को सच्चे ज्ञान का बोध कराकर संसार से दूर खींचता है और उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करता है। सतगुरु की लोक हितकारी चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होती है। अतः सतगुरु को परब्रह्म परमेश्वर की भी संज्ञा दी जाती है। मित्रों, सतगुरु को ईश्वर और धर्म के बीच का सेतु भी बताया गया है। सतगुरु हमें ईश्वर और धर्म दोनों का मर्म समझाता है। ईश्वर भी यदि रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ऐसे में सतगुरु सहायता करता है। लेकिन यदि सतगुरु रूठ जाए तो व्यक्ति को दुनिया में कोई सहारा नहीं दे सकता। अतः सतगुरु ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की तरह पूज्य एवं स्तुत्य है। जिस प्रकार गंगा स्नान से पाप एवं चंद्र दर्शन से संताप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सतगुरु के श्रीमुख से निकले वचनों को जीवन में उतारने से समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं। जीवन की हर स्थिति में हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है। सतगुरु की शक्ति ही हर धूप और हर वर्षा में हमारे जीवन की रक्षा सुरक्षा करती है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए सतगुरु ही आध्यात्मिक उन्नयन करते हैं। अब मित्रों, सवाल यह उठता है कि इस संसार में सतगुरु की पहचान कैसे करें? क्या होते हैं सतगुरु के लक्षण? सतगुरु का शरीर सामान्य मनुष्य की तरह होता है, परंतु उनके सामान्य शक्ति में अद्भुत ऊर्जा एवं अपरिमित शक्ति समाई होती है। उनकी दिव्य शक्ति का पूंजीभूत स्वरूप उनके चेहरे की दिव्य कांति में झलकता है। सतगुरु के शरीर का कोई ना कोई अंग सामान्य अवस्था से थोड़ा भिन्न होता है। शास्त्रों में वर्णित सतगुरु के लक्षणों के अनुसार कुछ सतगुरु अजानुबाहु होते हैं, कुछ के पांव का आकार काफी बड़ा होता है, या फिर किसी के हाथों की उंगलियां काफी लंबी होती हैं। सतगुरु की आंखों में एक दिव्य आभा होती है, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर देख पाना भी काफी कठिन होता है। सतगुरु किसी पर विशेष अनुकंपा करके
उसे स्वप्न दर्शन देते हैं तो व्यक्ति के लिए उसके दिव्य अलौकिक स्वरूप को एक दो क्षण के लिए भी झेल पाना अत्यंत कठिन होता है। सद्गुरु विषय वासना से मुक्त होते हैं। उनमें स्वाद की रसना नहीं होती। वे अत्यंत अल्प मात्रा में यदि कुछ खाते भी हैं तो उनके किसी प्रकार के स्वाद की कोई अनुभूति नहीं होती। उन्हें अपने नाम, यश और कीर्ति की कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि उनकी प्रकृति निरभिमानी एवं स्पृहा मुक्त होती है। सद्गुरु त्रिकालदर्शी होता है। उसे अतीत, वर्तमान एवं भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सद्गुरु अपने दिव्य स्वरूप को प्राय प्रकट नहीं करते। कोई काल कर्म ही ऐसा आ जाए जहां दिव्य स्वरूप को प्रकट करना जरूरी हो, वहीं वे कुछ क्षण के लिए वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं। मित्रों, सद्गुरु का कार्य है प्राणियों का उद्धार करना। प्राणी जब अज्ञान से ग्रस्त होता है तो उसके ऊपर मोह, माया, स्वार्थ, अहंकार आदि का आवरण छा जाता है। यही आवरण प्राणी को गलत दिशा में ले जाता है और उससे आचरण विरुद्ध कार्य करवाता है। सद्गुरु प्राणी को सदाचार और सुकृत्य की दिशा में मोड़ता है और उसकी आत्मा को परम हंस की अवस्था तक पहुंचाता है। ऐसा करने के लिए सद्गुरु प्राणी का अज्ञान, अंधकार छिन्न भिन्न करता है। जिस प्रकार से धूल शीशे को ढक लेती है, राख अग्नि को ढक लेती है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान को आवृत कर लेता है। ज्ञान सूर्य और चंद्रमा की तरह स्वयं प्रकाशित होता है। अज्ञान राहु और केतु की तरह होता है, जो ज्ञान के मार्ग में आता है और हमारी दृष्टि में अवरोध उत्पन्न कराता है। नेत्र जिसका अवलोकन करते हैं उसे देखने की शक्ति ज्ञान है। उस पर कार्य की तरह जो परत जमती है वह अज्ञान है। सद्गुरु प्राणी की आंखों में अपनी कृपा का अंजन डालता है, तभी अज्ञान का आवरण नष्ट होता है और ज्ञान प्रकट होता है। मित्रों, यह संसार एक महासागर की तरह है। प्राणी का जीवन नौका के समान है। नौका को किनारे तक सुरक्षित पहुंचाने वाली पतवार ही सद्गुरु है। सद्गुरु की कृपा से ही मझधार में फंसी हुई नौका किनारे तक सही सलामत पहुंच सकती है। यही सद्गुरु का कार्य है कि वह हाथों में पतवार थामकर प्राणी के जीवन को भवसागर के पार पहुंचाता है। सद्गुरु प्राणी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने में भी समर्थ होता है। सद्गुरु वर्षा ऋतु के मेघ की तरह होता है, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं। सद्गुरु के शब्द प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं, जो मार्गदर्शन कर पथ को निर्विघ्न बना देते हैं। एक बच्चे के लिए जो कार्य माता पिता करते हैं, वही कार्य प्राणी के लिए सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। सद्गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं, जो मुमुक्षु की हर जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं। सद्गुरु एक कुशल कुंभकार की तरह होते हैं, जो अनगढ़ से अनगढ़ प्राणी को भी ज्ञान के साँचे में ढालकर साकार रूप दे सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करने की सामर्थ्य भी सद्गुरु ही देते हैं। ऐसे ही सद्गुरु थे हमारे श्री साईनाथ महाराज। ऐसे सद्गुरु के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। बाबा सबका भला करें। ओम साई राम।